डरती थोड़े ही है। एक बच्चा अपने पिता से डरता नहीं है। कभी कभी तो देखिएगा कि वो बच्चा अपने पिता की गोद में चढ़ गया है, कीचड़ लगा दिया है पूरा, नहीं, कभी कभी गीला कर दिया है, पूरा कपड़ा फाड़ दिया है खींच के उसने, तब भी पिता प्रेम से उसको बोलता है छोड़ो, प्रेम से, डांटता नहीं, मारता नहीं। एक माँ को वो रातों में सोते हुए जगाता ही रहता है, जगाता ही रहता है। कहाँ माँ उसको डांटती है, उल्टा उसको गोद में लेकर घुमाती रहती है। तो जो अपना होता है वो इसकी परवाह नहीं करता कि कर्म कांड क्या है। कर्म कांड नहीं, यहाँ तो दिल से दिल के मिलने की बात है। महादेव मेरे हैं तो मेरे मुझको जो आता है अपनों के लिए हम लोग अपना जो आता है उसी के द्वारा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके हमारे घर में भोजन बनता है, जैसा भोजन आपको आता है बनाने, आप अपने परिवार के लिए वैसा ही तो बनाती हैं। हर आदमी को सुंदर भोजन बनाने नहीं आता, बहुत लोगों को आता है, बहुत लोगों को नहीं आता है। जैसे हमको भी बहुत अच्छा खाना बनाने नहीं आता, कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता, लेकिन जो सुंदर खाना बनाती हैं हम उन लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। हम बोलते हैं कि ये सबसे भारी काम है जो आप करते हैं, क्योंकि सुबह से रात तक आपको सोचना पड़ता है, यही सोचते रहते हैं आप क्या बनाएं क्या खिलाएं। बहुत भारी काम है, ये मामूली काम नहीं है। जो काम प्रतिदिन होता है वो मामूली काम नहीं होता है। लेकिन जैसा आपको आता है अपनों के लिए आप वैसा ही बनाते हैं। जैसा आपको आता है अपने बच्चे को बैठाते हैं पढ़ाने, वैसा ही पढ़ाते हैं। साहब ने इतना ही कहा, महादेव आपका है, उस महादेव को जैसा आपको आता है वैसे ही दया मांगिए, वैसे ही प्रणाम करिए, और जितना भर बोल पाइए, जितना भर सुन पाइए, महादेव की चर्चा में जाइए भी और करिए भी और सुनिए भी, उतना भर जितना आपका सामर्थ्य है। यही आपकी अपनी निधि है। अपनों के लिए जो आपको जैसा आता है आप वैसा ही करते हैं। महादेव से डरने की जरूरत नहीं, वो तो भोला भी है और एकमात्र एक ऐसी सत्ता है जिसको पूरी दुनिया ने बाबा कह के पुकारा है। बाबा से अपना कौन होता है, वही बाबा गुरु भी है। तो उनको जैसा आपको आता है वैसा ही भाव अर्पित करने की कोशिश करिए, वैसे ही काम करने की कोशिश करिए। रविंदर भाई मोहली से जानना चाहते हैं कि अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? कृतज्ञता मतलब एहसान मानना। एहसान, कोई हम पे एहसान कर दिया तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, मन झुक जाता है। हम कहते हैं कि अरे जब कोई साथ नहीं दिया तो आप मेरा साथ दिए, जब कोई मदद नहीं किया भैया आप ही मेरी मदद किए। कहते हैं ना हम लोग कभी कभी, कोई दुख हो गया, कोई पीड़ा हो गई, कोई बीमार हो गया, बहुत लोग फोन उठाना बंद कर दिए, कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है कि कहीं हमसे मांग न ले कुछ, और उस समय कोई ऐसा व्यक्ति आके आपकी मदद कर देता है जिससे आपको उम्मीद भी नहीं थी, तो जीवन भर आप उसके उस एहसान को जो एक दिन उसने किया है आप पे, जीवन भर उसके बारे में आप इसी तरह बात करते हैं। फिर हो सकता है वो आदमी नहीं मिला हो आपको, लेकिन जीवन में कहीं भी कहीं इसी से बात होगी तो आप कहिएगा नहीं नहीं, साधु से दुनिया खाली नहीं है। देखिए ना, जब कोई अपना परिवार मेरा साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद नहीं किया, तो अमुक आदमी मेरी मदद किए, हम हमेशा उनके एहसान के तले रहेंगे। देखिए, एक दिन किसी ने एहसान किया तो जीवन भर ढोते हैं हम, जीवन भर। और महादेव ने तो दया ही दया की है। महादेव की दया से ये दुनिया मिली, ये आंखें हैं जो देखती हैं, ये कान है जो सुनते हैं। महादेव की बात हमको करने का सौभाग्य मिला, अच्छे अच्छों को नहीं मिला, हम सबको मिला है। ये तो महादेव की असीम दया का परिणाम है।
तो ये तीनों सूत्र सहायक हैं। जब हम तीनों सूत्र करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो ये कृतज्ञता उतारने की विधि है। यानी उस महादेव ने दया की, हमारा मन कृतज्ञ है, झुका हुआ है, लेकिन हम उस महादेव को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम कुछ भी देंगे, चांद को दिया दिखाते हैं, सूरज को रोशनी दिखाते हैं, उस महादेव को हम क्या दे सकेंगे? मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है? लेकिन उस महादेव को कुछ भी न दे सके, भाव तो दे सकते हैं, उनसे दया तो मांग सकते हैं, उनकी बात तो दुनिया में घूम घूम के कर सकते हैं। कहते हैं साहब कि इतना महादेव महादेव करो कि एक दिन महादेव ही ढूंढे कि कौन मेरा ऐसा दीवाना है जो इतना महादेव महादेव करता है।